नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है। और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी के आगरा ग्वालियर रोड स्थित शैतिया स्टेज रोहतक। और आपको बता दें कि मेरे साथ इस समय मौजूद है लेफ्टिनेंट अलीशा यादव जी। आज यह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जिस प्रकार अपने घर पर अपने यहाँ सब लोगों के बीच पहुंची हैं, तो इनका भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि इन्होंने किस प्रकार कड़ी मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल किया है, सफलता हासिल की है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार आपका स्वागत और सम्मान हुआ है, घर पहुँचे हुआ, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने 4.5 साल की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अभी वापस आई हूँ। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेरेंट्स मेरा इतना ग्रैंड वेलकम करेंगे, सारे रिलेटिव्स आए हैं। अब पता चला कि जब तुम्हारी सक्सेस होती है तो इस नॉट कि तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, तुम्हारा पूरा जो आसपास वाले लोग होते हैं वो भी प्रे कर रहे होते हैं और आके उनको भी खुशी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ ग्रैंड वेलकम किया मेरा आफ्टर 4.5 साल की ट्रेनिंग। इस सफलता के पीछे आप किसका मानते हो? इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे पूरे सक्सेस का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को और मेरे भाई और बहन को जाता है। देवर की कॉन्स्टेंटली बिहाइंड मी कि तुम्हें करना है करना है। अगर कभी फेलियर आता भी था तो देवर लाइक कुछ नहीं, एक बार अगर इंसान गिरता है तो गिरते ही उठता है। तो मुझे कभी किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया कि अब नहीं करना है, इसे छोड़ दो। तो हमेशा मोटिवेट किया कि आगे बढ़ना है, तुम अगर एक बार फेलियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आगे फिर से तैयारी करेंगे। दे आर कॉन्स्टेंट सपोर्ट बिहाइंड। कितनी बार में सफलता पाई आपने? ये मुझे दूसरी बार में सफलता मिली है कि पहले 1 साल का ये जो ट्रेनिंग होता है ये बहुत टफ ट्रेनिंग होता है। इसका स्टार्टिंग रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था तो मेरा रिटन और इंटरव्यू दोनों का था, मेरे को मेडिकली अनफिट कर दिया था। तो उसके बाद बोला कि आप फिर से फिट होके आइए, वेट कम करके आइए। तो फिर उसके बाद मेरे को 1 साल का फिर से टाइम मिला। तो फिर मैंने फिर से कड़ी मेहनत की कि तो मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बिटिया को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते? कहीं ना कहीं आज भी अगर देखा जाता है कि बेटियों को पढ़ाने की अपेक्षा शादी करने की जल्दी रहती है। ऐसे में आपने इस मुकाम हासिल किया, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन पेरेंट्स के लिए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जितना बेटा आपके लिए बराबर है उतनी बेटी होनी चाहिए। जितना आप बेटे को फ्रीडम दे रहे हो उतनी बेटी को देनी चाहिए और बेटी की बात भी सुननी चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको फ्रीडम दो कि आप जाके कर सकते हो। तुम्हें जितना जो चीज़ हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, भले पेरेंट्स ना कर पाए बट वो बेटी को इतना तो बोल सके कि हम तुम्हारे पीछे, तुम्हें जब भी कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम आपको वो चीज़ ला के देंगे। बस होता है कि कभी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमेशा उनको प्राउड फील कराना है। देखा जाता है कि माँ बेटियों को अपने काम में ही उलझा के रखती है। इस प्रकार आपकी सफलता में माँ का क्या रोल है? मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बोला कि घर का काम करना है या तुम घर का काम सीखो। बस बोला कि तुम पढ़ो लिखो, घर का काम तो बाद में भी सीखा जा सकता है जब तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। सबसे पहला काम है किस चीज़ के लिए तुम्हें बड़ा कर रहे हैं, कि तुम कुछ करके दिखाओ, हमारा नाम रोशन करो। तो मेरी मम्मी ने हमेशा बोला कि तुम पहले पढ़ाई लिखाई करो, बाकी चीज़ें तो तुम बाद में भी सीख जाओ। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अब नहीं पढ़ना है क्योंकि सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे में माता पिता पर किस प्रकार सहयोग करते थे आप? मेरे लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था कि अब नहीं करना है, छोड़ देते हैं, या फिर जो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि छोड़ दो, शादी करा दो। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि पेरेंट्स ने बोला एक बार गिरे हो ना, गिर के उठती है चींटी, 100 बार गिरती तभी तो पहाड़ चढ़ पाती है ना। तो मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि आगे करना है। और कभी भी कोई कुछ बोलता है कि नहीं बेटी को वो शादी करा दो करके, तो पेरेंट्स ने हमेशा कभी वो चीज़ें मेरे तक नहीं आने दी, बस हमेशा मुझे सपोर्ट किया। फिर बोला तुम्हें जितना खर्चा कराना है, तुम्हें जहाँ जाके पढ़ना है तुम पढ़ो, हम लोन लेके तुम्हें पढ़ाएंगे, बट हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें बस सक्सेस होकर दिखाना है। आज आप सक्सेस हो गए हो, तो अब देश के लिए क्या करना चाहती हैं? देश के लिए सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं मेडिकल लाइन में गई, तो सबसे पहले जो हमारे पेशेंट्स आते हैं हमेशा ये सिखाया जाता है कि उन्हें अपने परिवार वालों की तरह समझो। तभी जब तुम उन्हें अपने परिवार वालों की तरह देखोगे तभी तुम उनका इलाज कर सकते हो, तभी तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। तो यही सोचा है कि 0 से स्टार्ट करना है, जो भी आसपास है सबका ख्याल रखना है, उस हिसाब से हमेशा पोलाइट रहना है, बाकी फिर देश के लिए करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार आपने 2018 में इंटरव्यू भी दिया था और एग्ज़ाम भी दिया था, तो किस प्रकार के क्वेश्चन अधिक आए थे? ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर्विस से रिलेटेड है कि तुम क्यों सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो। तो जो बेस्ट और स्ट्राइक आंसर था कि सर्विस इसलिए ज्वाइन करनी है ताकि हमारा खुद का स्टैंड हो, कोई हमें ये ना बोल पाए कि तुम्हें आगे जाके शादी करनी है, सर्विस छोड़नी है। बेसिकली था कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है और तुम्हें कोई ये ना बोल सके कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, और बाकी तुम देश के लिए कैसे सर्व करना चाहते हो। तो मेरा सिर्फ ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट भी होना है, बाकी देश के लिए सर्व भी करना है, ताकि मैं कुछ कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। अच्छा, और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो असफल रह जाते हैं?
इंटरव्यू के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं, ये तुम्हारी डे टू डे लाइफ पे बेसिस होता है कि तुम क्या सीख रहे हो, तुमने क्या सीखा है अब तक, बाकी तुम्हारा सोसाइटी में कैसा इंटरेक्शन है, दे यूज्ड टू बस जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो किस प्रकार के क्वेश्चन? जो रिटर्न एग्जाम होता है वो बेसिकली जो भी बायो जिसने ले रखी होती है, तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो 12th बेसिस पे होता है, जो भी 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में कंपलसरी। अगर हिंदी भी ले रखी तो आपको इंग्लिश तो रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम 50% मार्क्स से यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द। तो क्या कहना चाहोगे उन सब बेटियों के लिए जो आजकल देखा जा रहा है कि बेटियां ही सफलता के परचम लहरा रही हैं? क्या कहना चाहोगे सभी के लिए जो असफल हो जाते हैं? मेरा बस एक ही ये है कि मैसेज पहुंचाना कि यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट होना है। जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा टॉपर ही हो किसी चीज़ के लिए। अगर तुम कंसिस्टेंट हो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तुमने सोचा है कि तुम्हें कुछ करना है, तो बस उस चीज़ में लग जाओ। अपने आप को 6 महीने या 1 साल दो, उतने में चाहे कितना भी टफ से टफ एग्जाम होगा आप अपने आप क्लियर कर सकते हो। बस कंसिस्टेंट होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी सोसाइटी क्या बोल रही है कि तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक टाइम के लिए 6 महीने अपने आप को दे रहे हैं। 6 महीने तुम अपने आप को दोगे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कितना भी टफ हो, 6 महीने से 1 साल में आप अपने आप क्लियर कर सकते हो। तो ये थी हमारे साथ लेफ्ट यानी अफसर बिटिया, जैसा कि कहा जाता है गांव में आज भी कहा जाता है अफसर बिटिया। तो हमारे साथ मौजूद है अफसर बिटिया। इन्होंने देखी किस प्रकार सफलता पाई है और इनका कहना है कि जिस प्रकार इनका मेडिकल कोर में सिलेक्शन हुआ है और जो भी पेशेंट यानी कि मरीज इनके पास आएंगे उन्हें ये अपने घर वालों की तरह इनकी सेवा करेंगी और साथ ही साथ कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता पाई है। तो कोई भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार अब असफलता हाथ लगती है तो हमें दोबारा मेहनत करनी चाहिए, दोबारा जीरो से शुरू करना चाहिए और सफलता मिलती है। और अपने माता पिता और सभी लोगों के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर बेटी पढ़ना चाहती है उसको परिवार को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आर्मी स्कूल में हमने 3 बच्चों को पढ़ाया। आज आपकी बेटी लेफ्टिनेंट बनकर घर पहुंची है, आपके द्वारा जिस प्रकार से स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहोगे बेटी की सफलता के लिए? मैं बेटी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये है कि मैं आर्मी के फील्ड से था और बच्चों ने भी आर्मी में अपना खेल दिया था। बेटी ने और बेटा भी आर्मी में ही जाने के लिए प्रयासरत है और आज वो यहाँ पर है भी नहीं, इलाहाबाद में SSB बोर्ड में फाइनल में चल रहा है। तो मैं बच्चे को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी अपनी इच्छाओं के मुताबिक सफलता पाए। वैसे आजकल बेटियां परचम लहरा रही हैं, पर कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है कि बेटियों की आज़ादी पर बंदिश लगाई जाती है, बेटियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता। क्या कहना चाहोगे इस लोगों को? ऐसा कुछ नहीं, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। बेटियाँ बेटों से भी अच्छा करके दिखाती हैं और मेहनत से काम करके अच्छा से। आज आपकी बेटी ने सफलता पाई है तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इसकी सफलता का श्रेय बच्चों को ही जाता है। उन्होंने हमारी इच्छाओं के मुताबिक अपनी पढ़ाई करके मेहनत की है और उस पर ध्यान दिया, जो हमने गाइड किया उस पर उन्होंने ध्यान दिया। हमारे साथ उनके रिश्तेदार भी पहुंचे हैं स्वागत की बेला में, तो उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? उनकी जानने की किस प्रकार आपकी जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सफलता पाई है, क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहिए कड़ा प्रयास किया है, प्रयास करने वाली सफलता पाई है और अच्छा है। हर फील्ड में सब अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया है सब। हमारे साथ इनकी बुआ जी भी आई हुई हैं, तो हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भतीजी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त की, हमें बहुत खुशी है उसकी। क्या कहना चाहोगे और बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी बहुत अच्छी है और भगवान करे वो आगे तक बहुत ऊंची लंबी सीख प्राप्त करे। पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है। परिवार पूरी तरह बेटी की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि आज जब पहली बार ये ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर पहुंची हैं तो इनके स्वागत में रिश्तेदार के साथ साथ गांव और मोहल्ले के लोग भी पहुंचे हैं और फूल मालाओं से आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार अफसर बिटिया का स्वागत किया गया है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।